हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आनंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 समझाने वाला हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इससे आपको बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि जो दिया गया वो है क्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शून्यकों का योग दे रहा है, जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा आपका 0 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा भी आपका दिया गया है, जो कि है √5। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1-2 में आप सीख चुके हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो वो बस हम लोग को लिखना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर लिखना प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर को आपको वही लिखना है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 0 दिया गया तो 0, और बीच में गुना का साइन होता है, एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और 0 को जब एक्स से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस ये √5 हो जाएगा। अब 0 का कुछ वैल्यू तो होता नहीं है, तो आप चाहे तो एक्स स्क्वायर 0 को हटाकर सिर्फ प्लस √5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें बटा में कोई नंबर है नहीं, तो यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, अब चौथा क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया शून्य का योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है। यानी कि आपको बस यहाँ लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, बस वो आपको फॉर्मूला लिख लेना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर आपका यही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रखना है, गुना एक्स करना है, और यहाँ पे प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रहा, तो ये 1 लिखें। यानी एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 1 को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स ही रहेगा, और प्लस 1, यही हो गया आपका द्विघात समीकरण हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये आपका अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रहा है -1/4, इसको लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दे रहा है, ये है 1/4, इसमें माइनस नहीं है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस, ये फॉर्मूला वाला अल्फा प्लस बीटा, यानी यहाँ जो है वो भी माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1/4, और बाहर में एक्स लिख देंगे, प्लस वो अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, तो ये 1/4 लिखे। अब इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर आपका यही रह जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 को आप एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा, अब प्लस ये 1/4 हो जाएगा। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको सॉल्व करना जरूरी है। जब ऐसा फ्रैक्शन में रहे तो बराबर इधर 0 कर दीजिए, और इधर को बराबर को एरो दे दीजिए, ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब ये इधर 0 का 0 ही रहेगा, इधर आपको भिन्न का जोड़ करना होगा। इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 दे दिए, 4 4 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। अब नीचे में 1 है तो 1 के पारा में 4 4 बार में आएगा, यानी कि ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी जगह चूंकि नीचे में सेम है, तो ये जो भी ऊपर में वो भी सेम रह जाएगा, यानी x+1 हो जाएगा। इतना शॉर्टकट आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप 10th में जल्दी जल्दी मैथ सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो इधर 0 का 0 हो गया, नीचे में जो यहाँ पे आप देखिए कि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ तो कुछ ऐड होगा नहीं, तो ऊपर वाला नंबर से वही रह जाएगा, और 4 को 0 से आप गुना करेंगे क्रॉस में, तो यहाँ पे ये बटा देने का कोई जरूरत नहीं है, बस 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब जब 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यानी कि यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, यानी देयरफॉर द्विघात बहुपद
बराबर क्या हो गया 4x² प्लस x प्लस 1 आंसर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे 6 नंबर मैंने क्वेश्चन यहीं पे लिख दिया था, जो कि है 4 और 1। तो इसी को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को चलिए मैं आपको यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में है आपका 4, 1, जिसमें आपको 4 जो है वो, ये जो 4 है वो आपका क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो कि 4 है, और ये शून्यकों का गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा जो कि 1 है। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है हम लोग वही वाला लगाएंगे। ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² आपका यही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4 गुने x है, तो x की है, प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1। तो ये आपका x² हो गया, -4 को x से करेंगे तो -4x हो गया, और +1, यही आपका आंसर हो गया। आई होप ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जितने भी क्वेश्चन थे आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। और अगर कहीं भी डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा जो भी आपका डाउट्स होगा उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो जो है मिलता रहे। और 10th बहुत नज़दीक है तो मन लगाकर तैयारी कीजिए, यही आपसे उम्मीद करूंगा। अच्छा से अच्छा रिजल्ट कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।